भगवान अपने माता पिता खुद चुनते हैं और जिसे चुनते हैं वे माता पिता ही नहीं, सारा कुल धन्य हो जाता है। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की दिव्यता। श्रील प्रभुपाद के अनुसार गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म की दिव्यता को गुरु परंपरा से तत्वतः जान लेता है, वह इस शरीर को त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। इसी श्लोक से प्रेरणा लेकर गुरु परंपरा के आशीर्वाद से निमित्त बनकर भगवान के जन्म की दिव्यता से अवगत कराने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। श्रील शुकदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं में सहायक बनाकर देवताओं को धन्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं में सहायक बनाकर देवताओं को धन्य करेंगे और उसके बाद स्वयं जन्म लेकर यदु वंश को धन्य करेंगे। भगवान अपने माता पिता खुद चुनते हैं और जिसे चुनते हैं वे माता पिता ही नहीं, सारा कुल धन्य हो जाता है। यही नहीं, कोई जीव, यहीं पर कोई अन्य जीव यदुवंश में अगर जन्म लेगा तो वह जीव धन्य होगा, परंतु जब उसी वंश में भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो वह वंश धन्य हो जाता है, यदुवंश धन्य हो जाता है। ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं, दूसरे समय पर भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मत्स्य, कूर्म, वराह आदि अपने अंशों को प्रकट कराते हैं, परंतु इस बार हम लोगों के भाग्य की कोई सीमा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में भगवान स्वयं अवतार लेने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हैं, भगवान आने वाले हैं उनके ब्रह्मांड में। इस बार वे अपने अंशों को नहीं भेज रहे, वे स्वयं आ रहे हैं। मत्स्य, कूर्म, नृसिंह आदि भगवान के अवतार किसी के पुत्र बन करके नहीं जन्मे थे, उन्होंने अचानक ही अपने आप को प्रकट किया, जगत की समस्याओं का समाधान किया और अंतर्हित हो गए या अपने धाम को लौट गए। परंतु इस बार की लीला भिन्न है। इस बार श्री भगवान ब्रह्मांड के नियमानुसार, इस ब्रह्मांड के नियमानुसार जन्म ग्रहण करते हुए अवतार लेंगे। ये विशेष बात है। ब्रह्मांड के नियमों को धारण करेंगे, जन्म ग्रहण करेंगे। नरसिंह भगवान की तरह खंभा फाड़ करके इस बार नहीं आ रहे हैं कि माता पिता को स्वीकार न करें। इस बार भगवान ने अपने माता पिता चुन रखे हैं। भगवान स्वतंत्र हैं। अपने भक्तों को वात्सल्य रस का आस्वादन कराने के लिए इस बार ब्रह्मांड के नियम से आ रहे हैं। नहीं तो कोई भी भक्त वात्सल्य रस का आस्वादन कैसे करेगा?
यदि भगवान जन्म की लीला ना करें तो उन्हें कौन रोक सकता है, कौन टोक सकता है? कौन कह सकता है कि नहीं नहीं आप तो भगवान हैं, ब्रह्मांड के या प्रकृति के नियमों से आप परे हैं, तो फिर आप किसी के पुत्र कैसे बन सकते हैं? लोग आपको भगवान नहीं मानेंगे। नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। उन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इस बार तो भक्तवत्सल भगवान ने स्वयं वसुदेव और देवकी को अपना माता पिता चुन लिया है। जैसे चंदन मलय पर्वत पर ही उत्पन्न होता है, दूसरी जगहों पर नहीं, वैसे ही श्री भगवान भी अपने भक्तों के वंश के बिना अन्यत्र कहीं भी जन्म ग्रहण नहीं करते। आएंगे तो अपने भक्तों को ही अपना माता पिता बनाते हैं। इसलिए वे अपने परम भक्त यदु के वंश में आ रहे हैं। श्री वसुदेव महाराज के घर में प्रकट होंगे, क्योंकि वसुदेव वात्सल्य प्रेम की मूर्ति हैं। जब कंस की जेल में वसुदेव और देवकी के सामने श्री कृष्ण चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हुए, तो उन्होंने देवकी माता से कहा था कि पूर्व जन्म में तुम प्रश्नी थी, तुम प्रश्नी नाम से उत्पन्न हुई थी, और शुद्ध चित्त वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम लोगों ने ब्रह्मा से आदेश प्राप्त किया। कैसा आदेश? प्रजा की सृष्टि करने का आदेश। प्रजा की सृष्टि करने का आदेश मिला, लेकिन तुमने इंद्रियों का संयम करके कठोर तपस्या की। तुम दोनों ने वर्षा, वायु, धूप, सर्दी, गर्मी आदि काल के सारे गुणों को लगातार सहन किया। काल के सारे गुणों को तुम दोनों ने लगातार सहन किया, जिससे धीरे धीरे क्या हुआ, तुम्हारे चित्त का मल दूर होता चला गया। तुमने वृक्ष से गिरे हुए सूखे पत्ते खाकर और हवा पीकर शांत चित्त से मेरी आराधना की। इस तरह तपस्या करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। याद रखिए, देवताओं का एक दिन हमारे एक वर्ष के बराबर होता है, और ऐसे देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए तपस्या करते करते, पेड़ के पत्ते खाते खाते, हवा पी करके रहते हुए। शांत चित्त से तुमने मेरी आराधना की थी। उस समय तुम्हारी कठोर तपस्या, श्रद्धा और भक्ति से मैं संतुष्ट हो गया, और संतुष्ट होकर मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ। मैंने तुमसे कहा, अभीष्ट वर मांगो। तुम दोनों ने क्या मांगा? तुम दोनों ने मांगा मेरे जैसा पुत्र। साधारण तपस्वी किस लिए तपस्या करते हैं? साधारण तपस्वी लोग स्वर्ग की कामना से तपस्या करते हैं, परंतु आपके मन में स्वर्ग प्राप्ति की कोई कामना नहीं थी, कोई भोग नहीं चाहिए था आपको। आप लोगों ने केवल मुझे प्रसन्न करने के लिए तीव्र तपस्या की थी, केवल मुझे प्रसन्न करने के लिए। इसीलिए भक्ति मार्ग में आपकी श्रद्धा उत्पन्न हुई। जो मुझे प्रसन्न करने के लिए तपस्या करता है, उसकी भक्ति मार्ग में श्रद्धा उत्पन्न होती है। साधन भक्ति करते करते आप दोनों ने मेरे प्रति वात्सल्य प्रेम प्राप्त किया। साधन भक्ति करते करते वात्सल्य प्रेम तक पहुंच गए। आप दोनों ने पुत्र भाव से मेरा चिंतन किया। मैं आप दोनों के समक्ष प्रकट हुआ।
मेरे जैसा कोई वर देने वाला नहीं है। आप कुछ भी मांग सकते थे। मैं तैयारी करके आया था। मैं पुत्र रूप में आप दोनों का आनंद वर्धन करने के लिए उपस्थित था, परंतु आप मुझे साक्षात प्राप्त करके भी मुझे ही पुत्र रूप में वर मांगने का साहस न कर सके। मेरे ऐश्वर्य की स्फूर्ति होने के कारण मुझे पुत्र रूप में न मांगकर आप दोनों ने मेरे जैसा पुत्र प्राप्त करने की प्रार्थना की। आप चाहते तो मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा कर सकते थे, लेकिन आपने मेरे जैसा पुत्र मांगा। ऐश्वर्य भाव में भक्तों का दैन्य देखिए। यहां वसुदेव और देवकी का विशेष गुण प्रकट हो रहा है। दैन्य भाव कि वर देने वालों में श्रेष्ठतम भगवान सामने खड़े हैं और जो चाहे वो वर मांगने को कह रहे हैं, परंतु भक्त अपने को अयोग्य मानकर उन्हें पुत्र रूप में मांगने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। धन्य है वसुदेव और देवकी, प्रश्नि और सुतपा। मेरे लिए पुत्र स्नेहमयी माया द्वारा आप मोहित हो चुके थे, इसलिए वात्सल्य रस के आस्वादन में मत्त होकर मुक्ति की प्रार्थना भी नहीं की आपने। लोग भोग चाहते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, आपने केवल मेरे जैसा पुत्र मांगा। मैं तुम दोनों को वांछित वर दे करके अंतर्धान हो गया। मैंने देखा, अपने धाम जाकर के मैंने विचार किया कि शील, स्वभाव, उदारता आदि गुणों में मेरे समान दूसरा कोई है ही नहीं। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय। इसलिए त्रेता युग में मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ। मेरे जैसा कोई है ही नहीं तो मैं ही आया और प्रश्नि गर्भ नाम से विख्यात हुआ। प्रश्नि गर्भ। फिर दूसरे जन्म में तुम अदिति हुई और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ, तब मेरा नाम था उपेंद्र। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते थे। मैं पुनः इस तीसरे जन्म में भी उसी रूप को धारण कर तुम दोनों के पुत्र रूप में तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मैं पहले 2 बार अंश रूप में आया था, अब स्वयं रूप में आया हूं। हे सौभाग्यवती, मैं आपको अभिलषित वर प्रदान कर वचनबद्ध हो गया था। आपने मेरे जैसा पुत्र मांगा था, मैंने आपको वचन दे दिया, मैं वचनबद्ध हो गया, लेकिन वचन पूरा नहीं कर पाया। अपने जैसा कहां दे पाया। वचन पूरा ना कर पाने के कारण मैं आपका ऋणी हो गया। मेरे स्वांश ही मेरे समकक्ष हो सकते थे, इसलिए मैं अंश रूप में प्रश्नि गर्भ और वामन के रूप में 2 बार आपका पुत्र बना। मैं आप दोनों के वात्सल्य प्रेम रूपी ऋण में सदा बंधा हुआ हूं। आपने 1 बार प्रार्थना की थी, परंतु मैंने 3 बार आपका पुत्र बनना स्वीकार किया। सचमुच भगवान से अधिक मृदुभाषी, भगवान से ज्यादा मीठा बोलने वाला और कौन हो सकता है। ऐसे मधुर शब्दों और मधुर वाणी के द्वारा ही वे अपने भक्तों के हृदय को अपने नियंत्रण में रखते हैं, वश में कर लेते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भगवान चाहें तो असुर हिरण्यकशिपु के घर में खंबा फाड़ करके प्रकट हो सकते हैं। उन्हें प्रकट होने के लिए माता पिता पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि उनका कोई भक्त
उन्हें पुत्र रूप में पाना चाहे तो उसकी इच्छा को पूर्ण करने की सामर्थ्य भी तो वे रखते हैं, सर्वशक्तिमान है। भक्त वात्सल्य उनके अंदर भरा पड़ा है, इसलिए उनके पुत्र बनते हैं, ब्रह्मांड के नियमों का पालन करते हैं। ऐसे सुकोमल भाव धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के मधुर भावों को न समझकर जो मूर्ख जन यह कहने का साहस करते हैं कि जो जन्म लेगा उसे हम भगवान नहीं मानेंगे, उन आत्महत्यारों का उद्धार कैसे होगा? अगर उनकी यही शर्त है कि जो जन्म लेगा उसे वे भगवान नहीं मानेंगे, तो फिर नरसिंह और वामन, नरसिंह भगवान को तो उन्हें मानना ही चाहिए, वराह भगवान को मानना चाहिए, कच्छप भगवान को मानना चाहिए, मत्स्यावतार को मानना चाहिए। वो तो किसी माता पिता के द्वारा नहीं जन्मे थे, वो तो अचानक से आए और जगत का कार्य पूरा किया और अंतर्हित हो गए। लेकिन जिनको नहीं मानना है वो कुछ भी बहाना कर लेते हैं। इस लीला में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि भगवान स्वयं अपने पिता माता का चुनाव करते हैं और जिन्हें वे अपना माता पिता चुनते हैं वे बहुत ही महान भक्त होते हैं। जैसे चंदन मलय पर्वत में ही होता है, जैसे सूर्य पूर्व में ही उदित होता है, वैसे ही भगवान अपने वात्सल्य से भरे हुए प्रेमवान भक्तों के घर में ही जन्म लेते हैं। भक्त के एक बार उनके जैसा पुत्र ऐसा वर मांगने पर 3 बार पुत्र बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। सचमुच श्री कृष्ण के समान उदार और कौन है? उदारता में उनकी बराबरी कौन कर सकता है? निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रीला प्रभुपाद।